ब्यूटी क्वीन श्वेता झा। दरअसल बीते दिन श्वेता झा का AK-47 और इंसास राइफल के साथ फोटो और हथियार के साथ रील सामने आया था। इस पर पति ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद वह गैंगस्टर बनना चाहती हैं। 2 हफ्ते पहले पिस्टल लहराते हुए श्वेता झा का वीडियो भी सामने आया था। इसमें आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से नोटिस देकर पूछताछ के लिए 2 मार्च को बुलाया गया था, जिसके बाद अत्याधुनिक हथियारों के तस्वीर के सामने आने के बाद अब पटना पुलिस एक्शन में आती दिख रही है। वहीं आज अगमकुआं थाने में पहुंचकर श्वेता झा ने पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखा है। क्या मामला है? पिस्टल एक लाइटर नुमा हथियार है और वो लाइटर है। वो एक लाइटर है। वही मैंने EOU को भी बताया, अगमकुआं थाना में भी वही बताया। उसमें गन भी पकड़ी हुई है आप एक फोटो में। इसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं है। सोफा सेट के पास मेरे पति देव चंदन कुमार झा वो लेकर आए थे और ये सब उनको ही पता है कि वो क्या है, किनका है, कहाँ से आया, ये सब चंदन कुमार झा बताएंगे। उनका फ़ोटो भी है मेरे पास, वही मैंने थाना में दिखाया कि ये फ़ोटो है। तो इस व्यक्ति के पास ये 47 और इंसास ये उन्हीं के पास से आया है। क्या पूछताछ किया गया? पूछताछ वही हो रही थी कि ये गन आपके पास कहाँ से आया, लाइसेंसी है या फिर गैर लाइसेंसी है, कहाँ पे ये फ़ोटो लिया गया, कि इनके साथ आप गई थी और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। तो ये जानकारी मैंने प्रशासन को दी है। चंदन कुमार झा लेकर आए थे, उनके साथ मैं गई थी और ये सारा चीज़ वही करा रहे हैं। और मैंने ये भी जानकारी दी कि बहुत दिनों से ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सितेश रमन जो वार्ड 44 के पार्षद रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित किया है, शारीरिक प्रताड़ना भी की है। सारी बातें मैंने प्रशासन को बताई है। FIR करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मैंने आवेदन भी दिया है। उनका चंदन आपके पति का कहना है कि आप और आपके साथ कोई थे 2-3 आदमी जो घर से उठा के उनको ले गए, नंगा करके उनको पीटा है और उसके बाद पेशाब तक पिलवाया गया है उनको, उसके बाद आपने मारा है और आप मार खिलवाया। उनका जो कहना है इस पर क्या वो बहुत ही झूठा व्यक्ति है। कल तक वो मीडिया में बयान दे रहा था कि ये जो 47 है ये श्वेता झा का है। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। आज मैंने जब साक्ष्य दिखाया यहाँ पे तो ये लोग भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि जो व्यक्ति इस तरीके से हथियार खुद पकड़ के रखा है 47, वो अपनी बीवी को कह रहा है कि ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं है। तो आज उनकी जो दिमाग है, दिमागी हालत उनकी बहुत बदल गई। मैं अभी तक सिर्फ इसलिए चुप थी कि मेरे पास सबूत तो था ही। जब सही समय आने पे मैं सबूत दिखाऊंगी कि 47 उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है और जब हाथ में पकड़ रखा है तो मेरे से पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि मैं वह कहाँ से लेके आई। अच्छा, एक बात बताइए कि आप मेयर के पद के लिए भी उम्मीदवार थे, उसके बावजूद भी क्या आपको इतना नहीं पता था कि ये एक हथियार लेके फ़ोटो खिंचवाना उचित है या अनुचित? अगर आपके हस्बैंड भी लेके आए थे तो जहाँ तक था जिसकी कॉपी यहाँ है। पहले तो ये फ़ोटो आप देख लीजिए, ठीक है। ये फ़ोटो में आप देख लीजिए कि वो आदमी 47 पकड़ा हुआ है और वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को फ़ोटो दिखाता है। वैसे ही फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब उनका ये सब उनका तरीका है। मार का पीट का बहुत सारा तरीका है। ये उनके बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स है, बहुत सारे प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स है और मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ करी हैं वो भी है यहाँ पे। तो ये सब बताना आपको ज़रूरी मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन एक परिवार है जो कि ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ है कि अब मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। और 15 साल का रिश्ता, अब ये मुझे डिवोर्स चाहिए। आपको पता है कि बेटी बिल्कुल अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। वो शुरू से नहीं रहना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि एक पारिवारिक बंध के रहे, लेकिन कितने हद तक आप शोषण झेल सकते हैं, कितने हद तक। मिसेस इंडिया बनने के बाद उसको और पर लग गया कि अब तुम बड़े बड़े अधिकारी लोग से मिलो, कंपनी के लिए काम करो, उनके साथ ऐसा निजी व्यवहार बनाओ कि काम करना बहुत आसान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जिस आदमी के साथ है वो सब बोल रहे हैं, वो दबंग है और वो उसका क्या है कि उठा करके घर से ले जाकर आप साथ बुलाती हैं और साथ में जाकर पिटवाती हैं, बुरी तरह वो जख्मी हो जाता है, मल मूत्र तक पिलवाती हैं, जैसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हकीकत है उनके शादी की जो किया गया हो।
वो व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा है। उसने मुझे 13-14 तारीख को कॉल किया और बोला मेरा हाथ टूट गया, उसकी फुल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरा हाथ टूट गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप बताइए आप कौन सी बात पे यकीन करेंगे? कहानियों का अंबार है और अंबार का पता लगाने के लिए प्रशासन है, कोर्ट है और बहुत सारे लोग हैं। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला आवेदन मैंने महिला थाना में शारीरिक शोषण का लगाया है बचने के लिए। अब वो तो हाथ पांव मारेंगे। आवेदन की तिथि चेक की जाए, एसएसपी डीजीपी को जो मैंने लिखा है उसकी तिथि चेक की जाए कि मैंने पहले आवेदन दिया या उन्होंने दिया है। बचने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना, क्योंकि अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और जिस तरीके का वो काम करते आए हैं उसका पर्दाफाश, मैं तो नहीं जा रही थी आप तक, पर उन्होंने आगे आके किया है। मैं तो सिर्फ थाना तक थी और थाना में मौजूद हूँ। लेकिन ये भी तो है कि आप जहाँ जिसके साथ रह रही हैं वही सही नहीं है। कौन सही नहीं है? जो जिनके साथ आप रह रही हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो कौन आपके साथ है। वो तो भगवान जैसे व्यक्ति हैं। आप किसी से भी पता कर लीजिए, वो भगवान जैसे व्यक्ति हैं। उनका छोटे बड़े हर एक लोगों से इतना अपनापन है। जहाँ जाती हूँ वहाँ पे लोग उनसे इतनी हमदर्दी दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी उनसे मिलता है, एक बार जो मिलता है वो उनके व्यवहार से इतना अच्छा लगता है कि ज़िंदगी भर के लिए जुड़ना पसंद करता है। भगवान है, भगवान जी भगवान है मेरे। जी धन्यवाद। ये सब अफवाह फैला। देखिए एक चीज़ बताते हैं, लिखित को क्या आँच क्या, आप मेरा आवेदन का भी डेट देख लीजिए। मैंने 1 तारीख को एसएसपी साहब को दिया है। आप महिला थाना में भी जो आवेदन दिया गया वो भी देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आवेदन तो कागज़ अक्षर लिखा होता है, उसमें कहीं गुजारा नहीं है। थाना तो आपको आगम कुआं पड़ता है ना? मेरा थाना आगम कुआं पड़ता है। वहाँ नहीं दिया आवेदन। मैंने यहीं पे आवेदन दिया है। क्या रिस्पॉन्स है पुलिस का इस मामले में अभी तक? अब कार्य कर रहे हैं वो लोग, अपने हिसाब से अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी तक तो एफआईआर नहीं हुआ है, जांच चल रही है। कब दिया था आपने आवेदन? मैंने यहाँ पे थाने पे आवेदन 6 मार्च को दिया था। आज कितना तारीख? 18 तारीख। नहीं, वो लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग आपका एफआईआर नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग जांच में जुटे हुए हैं। बहुत तत्परता से जांच चल रही है और हो सकता है कि नाम? मेरा नाम चंदन कुमार झा है। मुझे तलाक मैं भी तलाक के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर वो बोलती हैं कि मुझे तलाक चाहिए तो मैं भी तलाक के लिए बोल रहा हूँ। मैंने तो उनको कई बार ये भी बोला है कि आप म्यूचुअली तलाक ले लीजिए, जिससे कि ये तलाक जल्दी हो जाए। और हम वो उनका कहना है कि मैं देखूंगी, मैं सोचूंगी। हाँ, हम लोग एक बेटी भी है, आपको पता है कि बेटी उनके साथ रहना नहीं चाहती। तो अगर देखिए वही बात है कि मैंने शुरू से ही एक नियम बना के रखा था कि बच्चों को एक आदमी संभाले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और बेटी को अगर माँ संभालती है तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं होता है। इसलिए मैंने परिवार में बेटी को उसे दिया था कि तुम सारी चीज़ों को संभालो, मैं तुम्हें मदद ज़रूर करूँगा। आज स्थिति ये है कि बेटी जो है वो माँ के पक्ष में ज़्यादा है। अगर वो नहीं रहना चाहती है तो माँ रखेगी उसे जिस तरीके से वो रखना चाहती है, क्योंकि मैं किसी को फोर्सफुली तो रख नहीं सकता हूँ। बेटी अभी मेरे घर पे रहती है। नीचे वाले फ्लैट में वो अकेले रहती है, ऊपर वाले फ्लैट में मैं अकेले रहता हूँ, और पत्नी तो आपको मालूम ही है। थानेदार जी का कहना था कि कल से वो आपके घर में ही रह रही है। नहीं, अभी तक तो मेरे घर में नहीं रह रही हैं। अभी तक तो मेरे घर में नहीं आई हैं। मैं भी अभी आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे पता चला कि वो मीडिया में कुछ बाइट दे रही हैं, गलत बोल रही हैं। इसीलिए मैं आया आप लोग के पास में, क्योंकि सच्चाई को जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। वास्तविकता आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सच्चाई अगर आपको नहीं पता चलेगा तो वो झूठी खबरें चलेगी, और वो झूठी खबरें कहीं ना कहीं समाज में गलत इम्पैक्ट देगी।